जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की मुझ पर बहुत कृपा बरस रही है। इस सत्संग के माध्यम से मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाह रही हूँ। सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा ना जाए। अर्थात यदि सारी धरती को कागज मान लिया जाए, सारे जंगल वनों की लकड़ी की कलम बना ली जाए तथा 7 समुद्र स्याही हो जाए, तब भी हम गुरु जी की महिमा का बखान नहीं कर सकते। गुरु जी साक्षात महेश्वर हैं, क्योंकि वह हमारे सभी दोषों का संहार करते हैं। गुरु जी विष्णु भी हैं, क्योंकि वह हमारी रक्षा करते हैं। मैं बचपन से ही शिव और विष्णु भक्त रही हूँ। घर में माहौल भी संस्कारी था, तो व्रत पूजन भी करती रही। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ, पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। बात 2021 की है। तब हम किराए के घर में रहते थे। हमेशा इच्छा थी कि अपना खुद का घर हो। एक बार एक डीलर आया और उसने बताया कि एक घर है, उसकी इतनी वैल्यू है, चलकर देख लो। हमने कहा मजाक कर रहे हो क्या? जितने पैसे बोल रहे हो उसके 20% भी नहीं है हमारे पास। कोई छोटा घर हो तो बताओ। इस पर डीलर ने कहा चलो मत लेना, मेरे कहने से एक बार चलकर देख लो। मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो एक बार देख लेते हैं। जैसे ही हम उस घर में आए, राइट हैंड साइड की वॉल पर गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था, जिन्हें देखकर मैंने भावपूर्वक प्रणाम किया। संगत जी, गुरु जी को एक बार आप प्रणाम कर दोगे तो गुरु जी आपके और आप गुरु जी के। उसके बाद आप चाहे गुरु जी को भूल जाओ, पर गुरु जी आपको नहीं भूलते। वह घर हमारे सपनों के घर जैसा था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि घर की कीमत हमारी पॉकेट से बहुत ज़्यादा थी और दूसरे घर देखने का सिलसिला चलता रहा। पर दिमाग में बस वही घर चल रहा था। मन ही मन दुआ करती थी वह घर कोई और न खरीदे। फिर करीब 2 साल बाद एक डीलर ने हमें बताया कि अब उस घर के ओनर एक ही फ्लोर बेचना चाहते हैं। वह घर 2 फ्लोर का था, पर तब भी हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। पता नहीं संगत जी मेरे अंकल को क्या हुआ कि जाकर घर का बयाना दे आए। मेरे दिमाग में टेंशन, अगर पेमेंट नहीं हुई तो बयाना मर जाएगा। और देखो संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। हमें नहीं पता पैसों का इंतज़ाम कैसे हुआ। 1 महीने में हमने पूरी पेमेंट कर दी। मैंने बहुत सत्संग सुने, सब कहते हैं गुरु जी हमारे घर आए, लेकिन यहाँ मैं कहूँगी कि हम गुरु जी के घर आए। ओनर ने गुरु जी का वह स्वरूप हमें ब्लेसिंग में दिया था। गुरु जी ने बहुत बड़ा तोहफा हमें दिया। पीले रंग के चोले में गुरु जी का स्वरूप, ऐसे लगता है मानो हमें देख रहे हों। मैं बड़े मंदिर 25 दिसंबर 2023 को गई। मंदिर जाते समय मैं एकदम नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया, मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बस उसके बाद तो गुरुजी के प्यार में इतना सुकून मिलने लगा। गुरुजी के भजन, गुरुजी के सत्संग रोज सुनने लगी। गुरुजी से टेलीपैथी में बात होने लगी। गुरुजी ने ड्रीम में कभी नीलकंठ पक्षी के रूप में, तोते, तितली के रूप में कई बार दर्शन दिए। छोटे छोटे रोज सत्संग होने लगे। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर बहुत आनंद मिलता है, मानो मेरी हर बात सुन रहे हों। मेरे पिताजी के अभी कुछ समय पहले ही 100 बरस पूरे हुए। मैं बहुत दुखी थी। गुरुजी का मैसेज आया तो चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना तेरा प्यो। तब से मैं गुरुजी को गुरुपा कहने लगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं सदाशिव की बेटी हूँ। गुरुजी के सानिध्य में जीवन बहुत मज़े में कट रहा है। गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि सब पर सदैव बनाए रखें। बहुत से सत्संग में मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, इसीलिए यह सत्संग शेयर कर रही हूँ। क्या पता किसी को मेरे सत्संग से अपने सवाल का जवाब मिल जाए। अब मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।